ठीक है, कब है आप लोग का टैक्स का पेपर, कब है? वेडनेसडे को। हाँ। देखो कुछ ऐसे टॉपिक है जो आप लोग पूरे कंप्लीटली ऑप्शन में छोड़ोगे ना तो भी 75 मार्क्स का पेपर इजीली आप लोग अटेंड कर सकते हो। ये मैं सिर्फ 2 पेपर के एनालिसिस पे बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरी बात गलत हो, बट सर 90% केसेस में अगर एग्जामिनेशन लिस्ट आपने छोड़ दिया ना तो यू कैन इजीली अटेम्प्ट पूरा पेपर। अभी कैसे, तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये दोनों भी आपका क्या है, ये ऑब्जेक्टिव से और ये थियरी है, ये तो आपको पढ़ के जाना है। अभी थियरी में एग्जामिनेशन लिस्ट आ सकता है, ठीक है, तो वो थियरी तो जय माता दी करके दाप तो लिखते जाने का, और ऑब्जेक्टिव भी जय माता दी ऑप्शन, तू तो ऐसे ही करना है इक्का दुक्का तिक्का, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स और थियरी ये दोनों तो आपको करना है। इट मींस सर 75 में से 30 तो वैसे भी निकल गए जो आपको कंपलसरी करने हैं, बचे कितने? 45 मार्क्स, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन में ए और बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आ सकता है सर, एग्जामिनेशन लिस्ट वाला क्वेश्चन या फिर आईटीसी। कितने मार्क्स के लिए आएगा? 15 मार्क्स के लिए। और उसके ऑप्शन में वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई या फिर रजिस्ट्रेशन का कोई एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का, और उसी के ऑप्शन में सेम 8 मार्क्स का 7, 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो या तो फिर ये अटेंड करो या फिर ये अटेंड कर लो। अगर समझो आपकी किस्मत पूरी निकली, एग्जामिनेशन आया, एग्जामिनेशन के ऑप्शन में ये आया, तो एग्जामिनेशन तो वैसे भी नहीं करना है अपने को, तो ये दोनों क्वेश्चन करना है। मतलब सर यहाँ आपका 15 मार्क्स सिक्योर्ड हो जाता है आईटीसी किया तो। अभी देखो यहाँ भी ऑप्शन आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, रजिस्टर, ये करना है उसके ऑप्शन में, या तो फिर ये कर लो या तो फिर ये कर लो। यहाँ एग्जामिनेशन लिस्ट आएगा या फिर आईटीसी आएगा, तो अगर समझो यहाँ आईटीसी आया और ये आया तो आईटीसी कर लो। मतलब यहाँ भी आपके क्वेश्चन 15 मार्क्स यहां सिक्योर हो गए, यहां सिक्योर हो गए, और यहां भी क्या होगा सर, यहाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन का एक क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई और रजिस्ट्रेशन का एक क्वेश्चन। मतलब यहाँ भी कितने मार्क्स हो गए सर? 15 मार्क्स। मतलब पूरा का पूरा पेपर अटेंड कैसे कर सकते हो बताता हूं आपको। देखो ये जो पहला हम लोग ने माइनस किया ना 15 मार्क्स, ये होगा आईटीसी से। किससे होगा? मतलब कुछ भी हो जाए आईटीसी, ये टॉपिक अपने को करना ही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला टॉपिक करना ही है। और ये जो 15 मार्क्स है वो सिक्योर करेगा हमारा स्कोप ऑफ सप्लाई। स्कोप ऑफ सप्लाई में तीनों आ गया, कौन सा? वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई। और ये वाला क्वेश्चन कहां से आ सकता है सर? रजिस्ट्रेशन प्लस स्कोप ऑफ सप्लाई से, ठीक है। मतलब सर टोटल टॉपिक कितने टॉपिक करके जाने हैं? एक आईटीसी करके जाना है, एक रजिस्ट्रेशन करके जाना है, ठीक है, दूसरा स्कोप ऑफ सप्लाई में वो 3 टॉपिक करके जाना है। कौन सा? टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। इतनी ही चीज करके जाओ, यू कैन इजीली अटेम्प्ट एंटायर पेपर। हाँ, बट ऑब्जेक्टिव्स और थियरी तो आपको एग्जामिनेशन लिस्ट में भी आ सकता है। इतने टॉपिक करके जाओगे ना अच्छे से कमांड कि इसका कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग आराम से 60+ मार्क्स टैक्स में स्कोर कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ो, और जो छोड़ रहे हो उसको पूरा छोड़ दो। एग्जाम के पहले खाली वो एग्जामिनेशन लिस्ट ऐसा देखते जाने का। मैंने डायग्राम बना के दिए बहुत सारे, तो जो जो इंपोर्टेंट एग्जामिनेशन लिस्ट है ना उसकी मैंने डायग्राम बना के दिए, तो वो डायग्राम पढ़ के जाओ। समझो अगर स्कोप ऑफ टोटल इनकम आपको और डिफिकल्ट लगा और एग्जामिनेशन लिस्ट में आपको क्लिक हो रहा है क्या क्या एग्जाम है, तो कर क्या हो। मतलब एग्जामिनेशन लिस्ट पूरा नहीं छोड़ना है, एग्जाम के पहले खाली उसको एक बार देख लेना है। एग्जाम में वो क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं करना है, आईटीसी ही करना है। अगर वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो आया, आईटीसी आपको नहीं समझ में आया, तो एग्जामिनेशन सॉल्व करो, बट सिर्फ एग्जामिनेशन को स्किप करके आप पूरा पेपर क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।